बहुत समय पहले किशन नगर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में रमन नाम का एक आदमी रहता था। रमन की पत्नी का नाम सीता था। वे दोनों उस गांव के एक छोटे से झोपड़े में रहा करते थे। उस गांव के किशन के मंदिर के सामने फूल, नारियल और फल बेचकर वे अपना गुजारा किया करते थे। इस जोड़े की एक बेटी थी जिसका बेबी नाम था। बेबी 7 साल की थी। वो स्कूल जाया करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। सुनिए जी, हर रोज गांव से श्रद्धालु आते हमारे यहाँ से नारियल लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन कर जाते हैं। आप भी हर रोज भगवान के दर्शन कर लिया कीजिए। तुम बस करो सीता, हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे ना। क्या मैंने कभी भी तुम्हें मंदिर जाने से रोका है? नहीं ना। तुम भी मुझसे जबरदस्ती ना करो तो अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुमने फिर से यही बात की तो मैं चला जाऊंगा। इतने में उनकी दुकान पर उनकी बेटी बेबी आई। माँ, बाबूजी, तुम दोनों हर रोज यूं ही अपने आप से ही बहस करते रहोगे तो नारियल के लिए आने वाला हर ग्राहक तुम्हारी बहस सुनकर नारियल लिए बिना ही चला जाएगा। देखो ना बेटा, मैं तुम्हारे बाबूजी से मंदिर जाने के लिए कह रही हूँ, तुम कहो ना। माँ, तुम तो बाबूजी को अच्छे से जानती ही हो ना। पर माँ चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब बाबूजी भगवान के परम भक्त बनेंगे, देख लेना। अगर तू जैसा कह रही है वैसा हुआ ना तो तेरे मुँह में घी शक्कर। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देरी हो रही है। बाबूजी, मैं चलती हूँ। बेबी अपने माता पिता से कहकर स्कूल चली गई। देखा, रास्ते में कई लोग हाथ में डंडा लिए सांप सांप कहकर चिल्ला रहे थे। अरे क्या हुआ है? आप सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा, यहाँ पर एक सांप पाया गया है। तुम बहुत छोटी हो, यहाँ से चली जाओ। जब तक हम सांप को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो हम पर हमला नहीं करता। आप सच बताइए, क्या किसी ने कुछ किया है? एक आदमी आया और बोला, सांप सड़क से होता हुआ जा रहा था, मैंने ही उस पर पत्थर मारा। देखा, अगर आपने कुछ न किया होता ना तो सांप अपने रास्ते चुपचाप चला गया होता। वैसे ही सांप इंसानों को देखकर डर जाते हैं। उस पर आप अगर पत्थर मारोगे तो वो फन नहीं उठाएगा तो और क्या करेगा? आपको अपनी जान जितनी प्यारी है उतना ही प्यारा सांप के लिए भी अपनी जिंदगी होगी ना। पर बेटा, हम तो इंसान हैं, तुम्हारी बात समझ जाएंगे। भला उस सांप को कौन समझाएगा? देखा नहीं कैसे फन उठा रहा है वो। हम इंसानों को तो तुम बातों से समझा सकती हो, पर क्या तुम किसी तरह सांप को फन उठाने से रोक सकती हो? हम भले ही तुम्हारी बात मानकर यहाँ से चले जाए तो वो उसे पत्थर से मारेगा ही ना। ये सुनते ही बेबी उस सांप की ओर जाने लगी। वो सीधे जाकर सांप के सामने खड़ी हो गई और सांप को हाथ जोड़कर अपने बैग में रहा दूध का बोतल खोलकर सांप को पीने के लिए दे दिया। सांप धीरे से आया और दूध पीकर वहाँ से चला गया। वहाँ खड़े सभी लोगों ने बेबी के हिम्मत की सराहना की। मैं यहाँ पर खड़े सभी से बहुत छोटी हूँ, आप सबसे कुछ कह पाऊँ इतनी मेरी हैसियत नहीं है। एक बात सुनो, पिछले 1 बरस में सांप की वजह से मरने वाले इंसानों से ज्यादा इंसानों की वजह से सांप के मरने की संख्या 10 गुना ज्यादा है। अगर हम उन्हें हानि नहीं पहुँचाते तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, पर हम जैसे ही उन्हें देखते हैं मारने लग जाते हैं। कहीं सांप दिखाई दे तो मारिएगा नहीं, उनसे दूर चले जाइएगा, वो अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। इतना कहकर बेबी अपने स्कूल चली गई। स्कूल की छुट्टी होने पर बेबी उसी रास्ते से घर जाने लगी जहाँ सुबह उसे रिश्तेदार आया। घर आने से पहले उसने आंगन में सांप को देखा। अरे रमन, तुम्हारे आंगन में सांप है? सांप नहीं, वो नाग देवता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जहरीले सांप को तुम नाग देवता कह रहे हो? तुम भले ही उसे जितना भी दूध पिलाओ वो तो जहर ही उगलेगा, याद रखना। ये कहकर वो चला गया। उसका बर्ताव बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उस दिन रात के समय बेबी के घर पर चोर आए। आंगन में रहे सांप ने उन दोनों को देख लिया। सांप तुरंत उन दोनों के सामने जाकर फन उठाकर बैठ गया। जैसे ही उन दोनों ने सांप को देखा, वे दोनों वहाँ से 9-2-11 हो गए। अगले सवेरे गांव के सभी लोगों को ये बात पता चली, इसीलिए सभी गांव वाले उस नाग देवता के पास आए, उसे दूध देकर हाथ जोड़ लिए। ये बात जानकर रमन का रिश्तेदार भी आया। मुझे माफ कर दो रमन, मैंने दैवी शक्ति को कम माना। माफी मुझसे नहीं, नाग देवता से मांगो, वही तुम्हें माफ करेगी। उस आदमी ने नाग देवता के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगी। उस दिन से रमन बहुत बड़ा भक्त बन गया। ये देख सीता और बेबी भी बहुत खुश हो गई। सदियों पहले एक जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उन सब में बंटी नाम की एक बंदरिया भी रहा करती थी। बंटी बंदरिया की एक सहेली गाय हुआ करती थी।
बंदरिया गर्भवती है, उसने कहा, बंटी, अब तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है। पहले की तरह पेड़ों पर छलांग लगाना, कूदना, ये सब नहीं कर सकती। हाँ दोस्त, मैं सावधान रहूंगी, इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। यूँ एक दिन गाय को किसी काम से दूसरे गांव जाना था, पर जाने से पहले उसने बंटी से मिलकर सावधानी बरतने के लिए कहा और कहा कि उसे बिल्कुल भी पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए। फुदकना, पेड़ पर छलांग लगाना, ऐसे काम बंदरिया नहीं कर रही थी। जमीन पर ही चलते हुए भूख लगने पर नीचे लगे फलों को ही तोड़कर खाने लगी, पर पेड़ पर बिल्कुल नहीं चढ़ती थी। बहुत दिन बीत गए, पर गाय वापस लौटी ही नहीं। बंदरिया के लिए हर दिन अपने लिए आहार का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल जा रहा था। बंदरिया को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी और जमीन पर उसे ज्यादा फल मिला नहीं करते थे। एक दिन थक हार कर बंदरिया ने मन ही मन कहा, ऐसे हालातों में मेरी सहेली गाय भी मेरे पास नहीं है। आहार का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं थोड़ी दूर तक भी रास्ता तय नहीं कर पा रही हूँ। तभी वहाँ से चिंटू नाम का एक कुत्ता गुजर रहा था, जिसने रोती हुई बंदरिया को देखा। क्या हुआ? यूँ चौंक कर पूछा, दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी है। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और मेरी सहेली गाय गांव से वापस लौटी ही नहीं, और मेरी सहायता करने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। यूँ बंदरिया ने चिंटू के सामने अपना दुखड़ा गाया। बंटी बंदरिया की हालत देखकर चिंटू कुत्ते को उस पर दया आई। वो तुरंत कहीं जाकर बंदरिया के लिए थोड़ा आहार लेकर आ गया। यूँ कुछ दिनों बाद गाय जंगल में वापस लौटी। बंदरिया के साथ जो हुआ ये जानकर गाय को बहुत बुरा लगने लगा। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दो। जब तुम यहाँ पर नहीं थी तब चिंटू कुत्ता ही मेरे लिए आहार लेकर आ रहा था। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। गाय बोली, दोस्त, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन से गाय बंदरिया का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगी। एक दिन बंदरिया ने सोचा कि वो उठकर व्यायाम कर लेगी। वो व्यायाम करने के लिए इधर उधर चल ही रही थी कि अचानक पैर फिसलकर वो खाई में गिर पड़ी। बंदरिया एक पेड़ के सहारे लटक गई और खाई में गिरने से बच गई। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगी, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। वो वहीं उसी पेड़ की एक टहनी पर बैठ गई। ये मैंने क्या कर दिया? बेकार ही घर से टहलने के लिए बाहर निकली, पर मैंने निकलने से पहले एक बार गाय को बताया भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। अब वो जरूर मुझे ढूंढ रही होगी, और ये खाई है कि बहुत ही गहरी है। मैं चाहे जितना भी चिल्ला लूं, किसी को सुनाई देने वाला नहीं है। मुझे गाय की बात सुन लेनी चाहिए थी। दूसरी ओर गाय बंदरिया की तलाश में हर तरफ भटकने लगी। हर जगह ढूंढने पर भी बंदरिया का कहीं कोई पता ही नहीं चला। वो तुरंत चिंटू कुत्ते के पास गई। दोस्त, सवेरे जब से मैं उठी हूँ, बंटी बंदरिया का कहीं कोई पता नहीं लग रहा। मैंने आसपास हर जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। चिंता मत करो दोस्त, चलो हम दोनों साथ में उसे ढूंढते हैं। यूँ चिंटू कुत्ते ने कहा। फिर वे दोनों साथ में मिलकर बंटी बंदरिया को ढूंढने निकले। कुछ दूर चलने के बाद चिंटू कुत्ते ने बंदरिया के पैर के निशान देखे। ये पैरों के निशान अपने बंटी बंदरिया के ही है ना? हाँ, ये बंटी के ही पैरों के निशान है। चलो इन्हीं पैरों की दिशा में चलकर देखते हैं वो कहाँ है। ये सोचकर गाय और चिंटू उन पैरों के निशान की दिशा में आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। आसपास हर तरफ खाई थी। गाय को ये देखकर घबराहट सी होने लगी। वो धीरे से कुछ और आगे बढ़ी और झुककर देखा तो पेड़ पर बंदरिया बैठकर रो रही थी। तुरंत उन दोनों ने मिलकर एक रस्सी बड़ी सावधानी से बंटी बंदरिया पर छोड़ी। उन दोनों ने बड़ी सावधानी से धीरे धीरे बंटी को ऊपर खींचा। दोस्त, तुम्हारी बात ना मानकर मैं टहलने निकली, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आज तुम यहाँ नहीं आती तो मैं जिंदा नहीं बच पाती थी। बस करो दोस्त, अब आइंदा ऐसी गलती मत करना। जो हुआ सो हुआ। तुम अब सुरक्षित ठीक ठाक बाहर निकली हो, इतना ही काफी है।
गाय ने उसे सांत्वना दी और फिर गाय और चिंटू कुत्ता बंटी बंदरिया को अपने साथ लेकर वापस अपने घर लौटे। उस दिन से बंटी बंदरिया के दोनों दोस्त गाय और चिंटू कुत्ता बंटी बंदरिया को अपना पैर नीचे रखने भी नहीं देते थे। कुछ दिनों बाद बंटी बंदरिया ने 2 जुड़वे बंदर को जन्म दिया। ये देखकर गाय और चिंटू कुत्ता बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसी खुशी पर उन सभी ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों के लिए एक बहुत अच्छी दावत भी रखी। वे सभी साथ में बहुत ही खुशी से रहने लगे।